Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, briefly explain the enzyme that can join a foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease to form a recombinant plasmid. आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो होता क्या है कि सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल जो है उसका आइसोलेशन करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा? सबसे पहले आइसोलेशन होगा। तो अगर हम बात करें कि आइसोलेशन क्या कैसे करेंगे, तो आइसोलेशन करेंगे लाइसोजाइम से, या तो बैक्टीरियल सेल होगा तो उसको ट्रीट करके, प्लांट सेल होगा तो सेलुलोज से ट्रीट करके, और फंगल सेल हुआ तो काइटिनेज से ट्रीट करके। दूसरा है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो डीएनए मिला उसको स्पेसिफिक जगहों पे कट करवाएंगे। तो कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। तो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट कराने के लिए क्या यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होता है वो क्या करता है? वो डीएनए को रिकॉग्नाइज करके उसको स्पेसिफिक साइट पे कट कर देता है। इसके बाद क्या करेंगे? स्पेसिफिक साइट पे कट कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिल गया। उसके बाद वो जो कट जीन है, कट हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद थर्ड प्रोसेस में उसको करेंगे एम्प्लीफिकेशन। अगर बात करें एम्प्लीफिकेशन की, तो एम्प्लीफिकेशन करेंगे यूजिंग पीसीआर। पीसीआर माने क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें पीसीआर में, तो इसमें क्या होगा? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हाई हीट में डीनेचर करवाएंगे, फिर उसमें प्राइमर आके एनेलिंग शुरू करेगा। उसके बाद एक डीएनए पॉलीमरेज आएगा जिसको कहते हैं टैग पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है जिसको ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस से, और वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाएगा। तो वो आके फिर क्या करेगा? जो नया स्ट्रैंड है उसका एलोंगेशन कराएगा। फिर तो हम लोगों का क्या होगा? जो डीएनए हम लोग का मॉलिक्यूल है वो एम्प्लीफाइड हो जाएगा। इसके बाद एक बार जैसे ही वो एम्प्लीफाई हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर बात करें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसा बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो वेक्टर डीएनए था, यानी कि जैसे कि प्लाज्मिड, उसको एलियन डीएनए के साथ मर्ज करवा देंगे। कैसे? एलियन यानी फॉरेन डीएनए के साथ मर्ज करवा देंगे। और ये जो मर्ज करेगा कैसे? कि पहले जो बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा कि ये जो स्टिकी एंड बना एंडोन्यूक्लियस से कट करने के कारण, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड, उसको ये जोड़ने में मदद करेगा। और फिर जब दोनों डीएनए ज्वाइन हो जाएगा उसी को कहेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर हम बात करें डीएनए लाइगेज की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का डीएनए लाइगेज हम यूज करते हैं जिसका नाम है T4 डीएनए लाइगेज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अगर बात करें डीएनए लाइगेज की, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम मॉलिक्यूलर ग्लूज भी बोलते हैं। हरगोविंद खुराना ने डीएनए लाइगेज को सबसे पहले T4 बैक्टीरियोफेज में बताया था। इसके बाद क्या करते हैं? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इसको ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट में, और होस्ट में जाके ये रेप्लिकेट करता है और हमें जो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है वो मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।